हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं संबंध और फलन का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूं संबंध और फलन से, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेगा। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए 1 लाख जल्दी से फटाक से कीजिए और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। आप जल्दी से 100 लाइक्स कर दीजिएगा, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं संबंध और फलन का एमसीक्यू क्वेश्चन का। और इसका सॉल्यूशन चाहिए और एक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पे जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और इसका आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट चल रहा है कहां पे, एमिंग हाई ऐप पे, और वहां पे भी जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां पे आप लोगों को ए बी सी डी में से कौन सा ये होगा आंसर, यही क्वेश्चन सेम को जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, सेम क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट ए बी सी डी में से आंसर मारने के लिए एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। उसका वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप टेस्ट देख सकते हैं कैसे कैसे वहां पे टेस्ट होता है। और नहीं तो जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि वहां पे टेस्ट कैसे होता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों को है, यदि जो आप लोगों को जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स है वो 3 माइनस एक्स के पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। यानी आप लोग को जो एफ एक्स दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, वो आप लोगों को 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 है वो आप लोगों को। और ये जो डिफाइंड है वो रियल नंबर डिफाइंड है, तब आप लोगों को एफ ओ एफ एक्स के बराबर आप लोगों को मान पता कि एफ ओ एफ एक्स का मान क्या आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा ही आंसर होगा, आप जल्दी से बताइए कि एबीसीडी में से कौन सा ही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन का आंसर मैं इसका बनाता हूं। देखिए आप लोग जल्दी से बना रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। सॉल्यूशन, ये देखिए आप लोगों को मैं सॉल्यूशन इसका कर रहा हूं। क्या दिया हुआ हम लोगों को, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा स्टूडेंट, हम लोग को निकालना क्या है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है ना। हम लोगों को निकालना है एफ ओ एफ एक्स निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जहां भी एफ एक्स में दिख रहा है एक्स, वहां हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से। चलिए रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 3 माइनस एफ एक्स का, ये क्या एफ एक्स का होल क्यू के पावर 1/, हम लोगों को 3 आ जाएगा। आएगा कितना ही आएगा 3 माइनस, और देखिए एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान हम लोगों को 3 माइनस एक्स क्यू दिया हुआ है। 3 माइनस एक्स क्यू के पावर कितना हम लोगों को है 3, और इसका पावर हम लोगों को क्या है, इसका पावर हम लोगों को 1/3 है। और इसका पावर भी हम लोगों को 1/3 होगा, क्योंकि देखिए ये आप लोगों को तो ये हुआ, इसका पावर हम लोगों को कितना है 1/3। तो यहां से देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोगों को एफ एक्स पुट करना है। एफ एक्स क्या है हम लोगों को, तो ये तो हम लोगों को एफ एक्स दिया ना, ये हम लोगों को यहाँ पे देखिए मैं इसको सही से लिख रहा हूं, यहाँ पे अगर 1/3 किया तो ये हम लोग तो एफ एक्स है। इसका पावर हम लोगों को क्यू करना है और इसका होल पावर कितना करना है, ये हम लोगों को 1/3 इसका हम लोगों को होल पावर क्यू करना है। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना स्टूडेंट, को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो जो इसका मान आएगा स्टूडेंट वो आप लोगों को x के बराबर आएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व किया हूं, तो आप क्या कीजिएगा कि सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको जब काट छाट कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप ऐसे भी इसको सॉल्व करने पर जो इसका जो मान आएगा वो आप लोगों को x के इक्वल आएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए जल्दी से। आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए जल्दी से। समझ में आ गया ना स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यस सर समझ में आ गया। इसका मान ऐसा क्वेश्चन आप करवाए थे भी सर। चलते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि इसका मान क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को है कि x स्टार y बराबर, यानी आप लोगों को दिया हुआ उधारी संख्या का प्रश्न
और क्वेश्चन ये है कि x स्टार बाई बराबर 1 प्लस 12 x प्लस एक्स बाई, जहां x और बाई है वो रेशनल नंबर द्वारा परिभाषित है। q पर एक द्विधारी संक्रिया स्टार की विवेचना करें, तब कब करें आप, जब आप लोगों को 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करना हो, तब इसका आप लोगों से मान पूछा जा रहा है। एक में 31, बी में 41, सी में 43 और डी में 51। कौन सा आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पे मुझे भरोसा नहीं है तब ये क्वेश्चन जाकर देखिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यही रिपीट किया गया क्वेश्चन ये है। ये आप लोगों को रिपीट कर करके ऐसा क्वेश्चन पूछा है और यही क्वेश्चन आप लोगों को 2 या 3 बार आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो सोच सकते हैं कि आपको कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं आप लोगों को। देखिए हम लोगों को इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए सोल्यूशन कर रहा है ना, हम लोग को दिया क्या है, x स्टार बाई बराबर 1 प्लस 12 x प्लस एक्स वाई, यही हम लोग को दिया हुआ है। बिल्कुल सर, हम लोग को यही दिया हुआ है। जब यही दिया हुआ है, हम लोग को मान किसका पूछा रहा, हम लोग को मान पूछा रहा 2 स्टार 3 का मान ना पूछा जा रहा है। तो यहाँ x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, बाई बराबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग मान पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। चलिए मैं करता हूं पुट। देखिए 1 प्लस 12 इंटू एक्स बराबर कितना है, x बराबर हम लोगों को 2 है, प्लस x इंटू बाई यानी 2 इंटू 3, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 6, ये सॉल्व कीजिएगा तो ये 30 बना जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं है स्टूडेंट? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं फटाक से, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारा क्वेश्चन करना हम लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा, मिलता है 5 सेकंड का टाइम। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि एबीसीडी में से सही आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके, सही आंसर दिए कि नहीं? इसका जो सही आंसर होगा ना तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन है बोला था, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यदि ए से बी में आप लोगों को क्या है, जो ए से कोई आप लोगों को दिया हुआ है फलन, कोई आप लोगों को ए फलन दिया हुआ है, बी फलन दिया हुआ है, और जो फलन है वो ए से बी में संबंध रखता है, तो वह क्या फलन है, वो इनटू फलन है। कौन सा फलन है, इनटू फलन होगा। यदि आप लोगों को क्या इसका संबंध आप लोगों को आएगा, तो मैं इसका प्रूफ भी करवाया हूं स्टूडेंट, इसका मैं आप लोगों को प्रूफ करवाया हूं। तो कितने सारे स्टूडेंट है जो प्रूफ देखे थे, बताइए आप लोग। मैं इसका सही आंसर बताता हूं, इसका प्रूफ करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को है। क्या ये जो एफ ए होना चाहिए, जो फंक्शन ए का जो एलिमेंट होना चाहिए वो बी का सबसेट होना चाहिए, तब वो हम लोगों को क्या होगा, इनटू होगा। और ये मैं करवा चुका हूं। आप सोल्यूशन चाहिए तो आप जगह पीछे का वीडियो आप देखिए संबंध और फलन का, आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 पर संबंध, और जो आप लोगों को दिया हुआ क्या, समुच्चय ए दिया हुआ, यानी आप लोगों को एक सेट दिया हुआ क्या, 1 2 3, इससे आप लोगों को संबंध बनाया गया है ए और ए के बीच में। और ये जो संबंध बनाया गया है, ये संबंध बनाया गया है, क्या बनाया गया है, 2 2 3 3 2 3 और 3 2 और 3 1 से आप लोगों को संबंध बनाया गया है। तो पूछा कि और है ये जो संबंध है वो कौन सा आप लोगों को संबंध है। ऑप्शन ए में समतुल्य, ऑप्शन बी में सममित, ऑप्शन सी में तुल्यता, ऑप्शन डी में संक्रमक। आप लोगों को मिलता है 5 सेकंड का टाइम, आप लोग इसका आंसर बताइए। 1 2 3 4 5। जल्दी से इसका आंसर आप बताइए जल्दी से कि क्या इसका सही आंसर होगा। आप लोग देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए और ए के बीच में ना हम लोग को ए दिया हुआ है 1 2 3। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा हम लोगों को संबंध बनेगा। तो सबसे पहले समतुल्य होने के लिए अगर इस सेट में हम लोगों को 1 2 3 है, तो समतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 हम लोगों को होना चाहिए, तब वो हम लोगों को समतुल्य संबंध होगा। तो मैं देखता हूं कि इसमें 1 1 2 2 3 3 इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट, लेकिन वहां पे 1 1 प्रेजेंट नहीं। यदि हम लोगों को क्या होगा, ये समतुल्य नहीं होगा। समझ में आया कि समतुल्य कैसे चेक किए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग कैसे हुआ, समझ में आ गया। क्योंकि हम लोग को समतुल्य होने के लिए अगर इस सेट में हम लोगों को 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 इसमें हम लोग को होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग को जो संबंध बनाया गया उसमें हम लोग को 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, तो हम लोग को समतुल्य नहीं होगा। सम्मित है कि नहीं, सम्मित होने के लिए चेक करते हैं। हम लोग को 2 3 है, 3 2 है, 3 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए 2 3 है, तो इसको हम लोगों को सम्मित होने के लिए 3 2 होना चाहिए। 3 2 है, 3 1 है, तो इसमें सम्मित होने के लिए 1 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी हम लोग को ये सम्मित भी नहीं है, तो ये हम लोग को तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि तुल्यता होने के लिए सम्मित, समतुल्य और संक्रमक तीनों होना चाहिए। तो हम लोग को 2 तो गलत हो गया, यानी हम लोग को तुल्यता भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चेक करके भी देख सकते हैं। चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। क्या है जो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है जो
जल्दी से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को है कि यदि जो आप लोगों को फंक्शन बन रहा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर बन रहा है, जहां एफ एक्स है वो 2x + 3 से परिभाषित है, तो एफ इनवर्स एक्स का मान आप लोगों का पूछा जा रहा है। आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आप बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए फ्रेंड इसका आंसर आप बता दिए कि कौन सही आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा, आप बता दिए। चलिए मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं। हम लोग क्या दिया हुआ, हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x + 3 दिया हुआ है ना, तो हम लोग को दिया हुआ क्या है, एफ एक्स बराबर 2x + 3 दिया हुआ है। और हम लोगों को एफ इनवर्स एक्स का मान पूछा कि एफ इनवर्स एक्स का मान क्या आएगा, तो मैं मान लेता हूं ना स्टूडेंट कि जो एफ एक्स है वो क्या है, एफ एक्स बराबर मैं मानता हूं, यहाँ पे देखिए मैं मानता हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, कैसे निकालने के लिए एफ इनवर्स एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि जो एफ एक्स दिया हुआ है वो हम लोगों को 22 है। हम माना कि एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर 22 है। और जब मैं एफ एक्स बराबर 22 माना तो यहां से मैं निकालूंगा, अगर एक्स निकालूंगा तो वो आप लोगों को आ जाएगा एफ इनवर्स 22, यानी एक्स का मान आ जाएगा यहां से एफ इनवर्स 22। चलिए मैं यहां से मान इसको आगे पुट करता हूं, एफ एक्स बराबर हम लोग कितना माने, ये मैं माना तो 22 माना, तो ये 22 बराबर 2x + 3, तो यहां से 22 - 3 बराबर 2x आएगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 22 - 3/2। अगर x बराबर 22 - 3/2 आ गया स्टूडेंट, और हम लोग को x बराबर कितना आया था, यहाँ पे एफ इनवर्स 22 आया था, यानी हम लोगों को एफ इनवर्स 22 बराबर 22 - 3/2। हम लोगों को क्वेश्चन है पूछा कि एफ इनवर्स एक्स का मान कितना आएगा ना, चलिए मैं निकालता हूं एफ इनवर्स एक्स का मान। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां हम लोगों को 22 दिख रहा है वहां क्या करेंगे कि एक्स पुट कर देंगे। क्यों पुट किए, क्योंकि अगर हम लोग को निकालना रहता है एफ इनवर्स 1 निकालना रहता है, तो यहाँ पे क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या, हम लोग को यहाँ पे निकाला था एफ इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे 22 की जगह पे एक्स पुट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है कि एफ इनवर्स आप 1 निकालिए, एफ इनवर्स आप 1 निकालिए, तो यहां से एफ इनवर्स 22 निकाल चुके, तो 22 की जगह पे कितना पुट करते हो, 1 पुट करते, और 1 पुट करने के बाद जो आप लोगों को आंसर आता वो आप लोगों को एफ इनवर्स 1 का मान होता। हम लोगों को क्वेश्चन में एफ इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा था, तो हम लोगों को यहाँ पे 22 की जगह पे एक्स पुट किया, और जो हम लोगों को आंसर आया वो क्या हो गया, हम लोगों को आंसर। समझ गए कि नहीं, यस सर समझ में तो आ गया। चलते हैं आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को आज के सामने ये रहा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और ये भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि यदि संक्रिया a स्टार b बराबर, जो आप लोगों को बन रहा है संक्रिया वो a स्टार b के बीच में बन रहा है, a स्क्वायर + b स्क्वायर से परिभाषित हो, तो 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान आप लोगों को बताना है। और ये क्वेश्चन रिपीट है स्टूडेंट, पिछला क्लास में भी आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन होगा। मैं इसको देता हूं 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम देता हूं, 1 2 3 4 5। आप आंसर सही बता दिए कमेंट बॉक्स में, बता दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बताता हूं इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आप लोगों को आएगा 60 बार। कैसे, जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है a स्टार b बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना, तो हम लोग को निकालना है 1 स्टार 2 स्टार 6 का मान ज्ञात करना, यही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। ये हम लोग को वीआईपी है, जो ब्रैकेट का अंदर होता है ना वो वीआईपी होता है। वीआईपी मतलब समझते हैं, वीआईपी लोग मतलब बताइए कमेंट बॉक्स में, वीआईपी मतलब समझते हैं कि वो जहां भी रहेंगे उनका काम पहले ही होगा। तो मान लीजिए कि जो ब्रैकेट का ये अंदर का पार्ट है वो वीआईपी पार्ट है, यानी इसका जो काम होगा वो हम लोग को पहले होगा। चलिए मैं कहता हूं इसका काम पहले का मतलब क्या कि इसमें हम लोग को जो संक्रिया लगेगा वो पहले लगेगा। तो हम लोग को जो संक्रिया लग रहा है वो a स्क्वायर + b स्क्वायर लग रहा है, और इस दोनों के बीच में अगर लगाएंगे संक्रिया तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हम लोगों को हो जाएगा 2। तो मैं लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए हम लोगों को आ जाएगा 1 के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर, और ये हम लोगों को जो बाहर बचा बेचारा वो हम लोगों को वीआईपी नहीं बल्कि आम लोग हैं, हम लोगों के जैसा कौन सा लोग है, ये आम लोग हैं। जब वीआईपी लोग का काम हो गया तो उसके बाद जो आएगा बचेगा तो उसके साथ हम लोगों को आम लोगों का काम होगा। तो क्या आएगा देखिए, ये हम लोगों को आ गया 1 + 4 स्टार 6 हो गया। अब ये देखिए वीआईपी लोग ये 5 हो गया है, वीआईपी लोग का मान कितना आ गया 5,
और ये ब्रैकेट वीआईपी के लोगों का ब्रैकेट खत्म होगा, मतलब वीआईपी लोगों का मतलब समय खत्म, उसके बाद हम लोगों को आम लोगों को काम आएगा, यानी 5 स्टार 6 के साथ होगा। अब इसके साथ हम लोगों को ये सक्रिय लगेगा। अब यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर अब हो जाएगा यहाँ पे 5 और b बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ पे हम लोगों को कर दे रहा था। मान कितना आएगा इसका, फाइनली आ जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 36, तो यानी हो जाएगा ये हम लोगों को 61। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, माना a बराबर ABC तथा माना कि r है वो a, b, b, a तब r है। यानी आप लोगों को कहा जा रहा है ना कि आप लोगों को एक समुच्चय दिया हुआ है, a दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ABC, और आप लोग को जो उससे बन रहा है, संबंध बन रहा है, वो a बन रहा है, a b बन रहा है, b a बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा संबंध होगा। ऑप्शन ए में समतुल्य तथा सममित परंतु संक्रामक नहीं, ऑप्शन बी में समतुल्य तथा संक्रामक परंतु सममित नहीं, ऑप्शन नंबर सी में सममित और संक्रामक परंतु समतुल्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी में एक तुल्यता संबंध। कौन सा संबंध होगा बताइएगा जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन चेक करने के लिए बताता हूं कि आप लोग, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, सबसे पहले देखिए कि समतुल्य होने के लिए हम लोग को a, b और c होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इस सेट में a, b, c है, तो हम लोग को समतुल्य होने के लिए a, b और c होना चाहिए, जो कि यहाँ पे a है, लेकिन b और c नहीं, यानी हम लोग को ये समतुल्य नहीं होगा। तो आप समतुल्य नहीं होने का मतलब कि ये हम लोगों को तुल्यता संबंध नहीं होगा, क्योंकि समतुल्य जब है ही नहीं, समतुल्य है ही नहीं, तो ये हम लोग को तुल्यता नहीं होगा। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या है, ये समतुल्य नहीं है, और यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि समतुल्य और सममित है, यहाँ भी समतुल्य और सममित है, यानी समतुल्य और सममित। यहाँ पे देखिए हम लोग को समतुल्य नहीं ना है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि अब ये समतुल्य है, और यहाँ पे दिया गया है कि ये समतुल्य है, यानी हम लोगों को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी गलत हो गया। तो हम लोग को सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए आप, हो गए मेरा बोलने का अर्थ। कैसे मैं निकाला, मैंने चेक किया कि अगर समतुल्य होने के लिए a, b और c तीनों आना चाहिए, लेकिन यहां ना तो a है, ना b है, और ना c है। a है, b और c नहीं, यानी हम लोग को समतुल्य नहीं है। और हम लोग को जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि समतुल्य है, तो हम लोग को ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन डी में तुल्यता संबंध है, तुल्यता होने के लिए हम लोग को समतुल्य होना जरूरी चाहिए था, लेकिन हम लोग को जरूरी नहीं था, हम लोग को ये समतुल्य नहीं था, तो हम लोग तुल्यता भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी गलत हो गया, बच गया हम लोग ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हम लोगों को सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप खुद बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप खुद बताइए। क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार करवा चुका हूं, इसका आंसर आप खुद बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेकिन इसके लिए मैं 5 सेकंड का टाइम आपको देता हूं। इसका आपको आंसर पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 2 3 4 5 आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि माना कि a बराबर 1, 2 इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, कितने सारे स्टूडेंट के हैं जिनको फार्मूला पता है कि कैसे इसका मान निकालेंगे, बताइएगा जल्दी से कि मैंने क्या फार्मूला बताया था, जो बताया था क्या कि अगर इसमें आप लोगों को समुच्चय a में 1, 2 है तो इस समुच्चय पर कितने आप लोग द्विचर संक्रिया परिभाषित कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, जल्दी से आप फार्मूला बताइए कि मैंने क्या बताया था, जो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग इसका मान कि ABCD में से कौन सही आंसर होगा। चलिए मैं 5 सेकंड का आपका टाइम देता हूं, 5 सेकंड का आपका टाइम है। वह 1 2 3 4 5 जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था स्टूडेंट कि कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित होंगे यहाँ पे, वो जो मैं फार्मूला क्या बताया था, वो मैंने बताया था क्या, m के पावर n का होल स्क्वायर। जहां आप लोगों को क्या m ऐसा नहीं, इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। n के पावर n का होल स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था। कितने सारे स्टूडेंट को पता होगा, जहां n होता है वो जो समुच्चय में कितने एलिमेंट है वो आप लोगों को होता है, यानी इसका जो मान आएगा वो होगा 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 मतलब 16, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं,
ये मैं फार्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जो फार्मूला होता है वो समुच्चय पर कितने निश्चय क्रिया परिभाषित हो रहे हैं, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला होता है n के पावर या m के पावर, जो बोलिएगा आपका आंसर ऑप्शन m के पावर ही बोल सकते हैं, m के पावर होल स्क्वायर। और m होता है वो समुच्चय a में कितना आप लोगों को एलिमेंट है वो आप लोगों को दर्शाता है। तो क्या आएगा यहां से, इसका मान 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ ना स्टूडेंट, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछला क्लास में आप लोग बहुत कम सारे टेस्ट, बहुत कम स्टूडेंट थे जो टेस्ट भी दिए थे और आंसर भी बताइए था। तो मुझे इस जो बन रहा है वीडियो, इसमें मुझे बहुत सारा कमेंट चाहिए, बहुत सारा लाइक चाहिए और बहुत सारा शेयर भी चाहिए आप लोगों से। शेयर मतलब अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो आप लोग क्लास 12 के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छी नंबर आ सके। क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड से ज्यादा स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से होंगे उनका पता होगा कि 50% क्वेश्चन है वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछता है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% पूछ रहा है तो हम लोगों को 50% तैयारी करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, चाहे हिंदी माध्यम में हो चाहे इंग्लिश माध्यम में हो। मैं दोनों माध्यम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इसके लिए आप लोगों को 1 लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करने के लिए तो बनता जरूर है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि NA बराबर 3 और NB बराबर 2 तो NA क्रॉस B का मान कितना आएगा। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 0। बताइएगा जल्दी से कि इसका मान क्या आएगा। इसका जो मान आएगा NA क्रॉस B क्या आएगा। जो मैं इसका जो फार्मूला बताया था कि NA क्रॉस B का जो मान होता है वो होता है NA क्रॉस NB, हम लोगों को इसका मान होता है। NB बराबर 3 है और NA बराबर 3 है और NB बराबर 2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 6, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया कि इसका जो मान होगा वो हम लोगों को 6 आएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि यदि जो आप लोगों को फलन बना हुआ है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एक फलन है, तो एफ इनवर्स जो होगा रियल नंबर टू रियल नंबर प्राप्त होने के लिए यदि एफ हो, क्या होना चाहिए। एकाएक अंतःक्षेपी अछादक, एकाएक अछादक, बहुएकी अछादक। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। कितने सारे स्टूडेंट को पता है कि ये मैं क्वेश्चन करवाया हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि यदि जो आप लोगों को फलन बन रहा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर बन रहा है, एक फलन है, तो एफ इनवर्स जो बनेगा, एफ इनवर्स है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए। एकाकी अंतःक्षेपी अछादक और आप लोगों को क्या एकाकी अछादक और आप लोगों को क्या देखिए अब एक बहुएकी अछादक क्या होना चाहिए। मैं इसका सही आंसर बताऊं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, एकाकी अछादक। और आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर किसी को हम इनवर्स निकाल रहे हैं, एफ इनवर्स निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वो जो फलन होना चाहिए वो एकाकी और अछादक होने के लिए चाहिए। वो सब फलन पे आप लोगों को मतलब उसका जो अप्लाई होता है। आप लोगों को कोई भी रियल नंबर टू रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो या आप लोगों को रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो जो आप लोगों को होना चाहिए फलन जो बन रहा है, फलन बन रहा है वो एकाकी और अछादक होना चाहिए, तब उसका हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो उसका हम एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं देखे, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मान लिया कि a बराबर 1, 2, 3 पर संबंध r बराबर 1, 2, 3, 1, 1 दिया गया है। a क्रॉस a का यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्या है कौन, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन नहीं, कौन सा अवयव और में शामिल कर दिया जाए कि परिणामी संबंध संक्रामक हो जाए। यानी आप लोगों को से बोला ना कि आप लोगों को a बराबर क्या दिया हुआ है, मैं इसका सलूशन आप लोगों को कर रहा हूं। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ABCD में से बताइएगा कि ABCD में से कौन इसका सही आंसर होगा। क्या दिया हुआ, a बराबर दिया हुआ हम लोगों को 1, 2, 3 और r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 1, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोगों को मैं देख रहा हूं कि हम लोग क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा आप लोग क्रमित युग्म में शामिल कर दिया जाए
यह आप लोगों को संक्रमक हो जाए। संक्रमक होने का मतलब क्या कि अगर इस संबंध में अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी भी है, तो इस संबंध में हम लोगों को a कॉमा सी हम लोगों को होना चाहिए जरूर। तो आप ढूंढ लीजिए कि इसमें कौन सा जो एलिमेंट है जो इसमें मिसिंग है संक्रमक होने के लिए। मैं चेक करता हूं। देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या है 1,2 है, हम लोगों को क्या है 1,2, ये हम लोग को a कॉमा बी हो गया। देखते हैं 2 से कोई सा क्रमिक युग्म स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ क्रमिक युग्म 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोगों को b कॉमा सी भी यहाँ दिया हुआ है और a कॉमा बी बराबर क्या दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, b कॉमा सी बराबर 2,3 दिया हुआ है। तब हम लोगों को a कॉमा सी इस संबंध में होना चाहिए। तो a कॉमा सी मतलब क्या कि 1,3 इसमें होना चाहिए। तो देखते हैं 1,3 इसमें शामिल है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। तो 1,3 इसमें शामिल नहीं है, यानी हम लोग को इसमें अगर 1,3 शामिल हो जाए तो ये हम लोग को संक्रमक हो सकता है। आगे भी हम लोग को चेक करना होगा, लेकिन हम लोगों को संक्रमक होने के लिए पहला स्टेप तो ये हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को 1,3 इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले 1,3 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को आंसर में दिया हुआ है केवल और केवल एक ही क्रमिक युग्म। यहाँ भी एक क्रमिक युग्म, 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 यानी हम लोगों को जो आंसर होगा वो आप लोगों को 1,3 हो जाएगा और वो आप लोगों को ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाकर एक क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट देकर बताया हूं, लेकिन अब मैं वो ऐसा तरीके से करवा चुका हूं, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप लोगों को शॉर्टकट में लेकर चलूंगा। आप लोग समझ रहे होंगे जैसे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और वैसे मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। जैसा माहौल वैसा आप लोगों को मैं ढालने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग निकालिएगा डिटेल में तो क्या कीजिएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना होगा, फास्ट बनाना होगा ना। तो फास्ट बनाने के लिए आप लोग ऐसे तरीके से बनाइएगा तो आप लोग को फास्ट बनेगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 13 के बाद 12 है, 13 के बाद हम लोग को 12 है। क्वेश्चन क्या है कि माना कि a बराबर 1,2,3 निम्नलिखित में कौन सा फलन जो आप लोगों को बन रहा है, फलन 1 से a के बीच में बन रहा है, तो भाई किसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी आप लोगों को a बराबर दिया हुआ है ना, तो आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है a b c d में से, तो बोले किसमें से कौन सा जो फलन होगा वो आप लोगों को क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा इसका प्रतिलोम। यानी हम लोगों को इसमें मुझे कोई फलन ढूंढना होगा, एकाकी और आच्छादक इसमें फलन ढूंढना होगा। चलिए हम लोग एकाकी और आच्छादक ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, तो हम लोगों को 1 2 3 है, ये भी हम लोगों को 1 2 3 है। सबसे पहले 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, यही तो हम लोगों को आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये एकाकी और आच्छादक भी है, ये हम लोग का एकाकी भी है और आच्छादक भी है, ये देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को 1 से 1 का संबंध है, ए है और ये आप लोगों को ए ही है, ए से ए के बीच में बन रहा है ना। तो 1 का 1 1 का ऐसा नहीं ना कि 1 का किसी और से संबंध है, 1 का केवल और केवल एक ही एलिमेंट से संबंध है, वो किसी के साथ हो सकता था, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, लेकिन हम लोगों को एकाकी होने के लिए समुच्चय ए का जो एलिमेंट है उसका केवल और केवल एक ही हम लोगों को क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, और केवल इसका एक ही प्रतिबिंब है। और आच्छादक होने के लिए समुच्चय जो लास्ट समुच्चय, सेकंड समुच्चय, इसमें हम लोगों को कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई से एलिमेंट खाली नहीं है, यानी हम लोग को ये एकाकी और आच्छादक यानी सही हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को है कि यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 5 6 7 तथा जो बन रहा है फलन वो a से और b के बीच में बन रहा है एक फलन, ताकि fx बराबर x + 4, तो f निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है, अंतःक्षेपी, एकाएक आच्छादक, अनेकाएक आच्छादक और आप लोगों का अचर फलन, कौन सा फलन है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ये फलन है। चलिए मैं निकाल रहा हूं इसका सोल्यूशन। देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है fx बराबर क्या दिया हुआ है, x + 4 दिया हुआ है ना। मैं यहां से बारी बारी से x का मान रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा। सबसे पहले रख रहा हूं 1, तो आएगा 1 + 4 यानी आएगा 5। 2 रखूंगा यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, देखिए 2 + 4 आएगा जो कि होगा 6। अगर यहाँ पे 3 रखूंगा तो आएगा क्या, 3 + 4 आएगा, यानी हम लोग को आएगा 7। यानी हम लोग को जो बन रहा है फलन वो बन रहा है क्या, 1,5 2,6 और 3,7 ये हम लोगों को बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों को, अगर देखिए इसको भेन डायग्राम बनाइए आप लोग। ए बराबर क्या है, 1 2 3 है, बी बराबर क्या है यहाँ पे 5 6 7 है, 5 6 7 है। संबंध 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से। आप देख सकते हैं कि एकाकी और आच्छादक फलन यानी सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को क्या है कि जो आप लोगों को बढ़ रहा है, सॉरी स्टूडेंट कैमरा ऑफ हो गया था, मैं इस क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को करवाया था। क्वेश्चन ये था कि जो आप लोगों को फलन है वो रेशनल नंबर है, जहां f(x) बराबर 2x + 3 से परिभाषित होते हैं। f इनवर्स y का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पे f इनवर्स x नहीं बल्कि f इनवर्स y का मान ही आप लोगों से पूछा रहा है। चलिए निकालते हैं। हम लोग को दिया हुआ है f(x) बराबर 2y + 3 दिया हुआ है ना। मैं मान लेता हूं क्या, यहां से मैं लेट करता हूं, माना कि क्या f(x) बराबर हम लोगों को जो है वो क्या है, f(x) बराबर हम लोगों को क्या है, f(x) बराबर मैं मानता हूं यहाँ पे y, तो क्या आएगा y बराबर 2y + 3 आएगा ना। बिल्कुल सही है, हम लोगों को आएगा। यहां से y का मान निकालिए आप लोग, कितना आएगा देखिए y का। देखिए स्टूडेंट कैमरा ऑफ हो गया था, मैं पीछे क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे आप लोगों को ऑफ हो गया था, मैं देखा पीछे करके, तो मैं देखिए कहां पर मैं करवाया था। जो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2x + 3, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन किया था कि f(x) बराबर क्या दिया हुआ था 2x + 3 दिया हुआ था। मैं माना कि एक f(x) बराबर मैं मान लिया कि y है, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया, f इनवर्स y आ गया। तो यहाँ से f इनवर्स x बराबर y आ गया, तो यहाँ से मैं y बराबर क्या आ जाएगा 2x + 3, क्योंकि मैंने f(x) बराबर माना था y, तो y बराबर 2x + 3 आ गया। मैं यहाँ से x का मान निकालने के लिए जब निकाला तो मैं x का मान आया y - 3/2, और यहाँ से x का मान हम लोगों को कितना आ गया था f इनवर्स y। तो यहाँ से मैं x का मान पुट किया f इनवर्स y, तो यहाँ से आ गया y - 3/2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को है कि यदि जो आप लोगों को फलन है वो रियल नंबर, तो रियल नंबर है जहां f(x) बराबर x² - 3x + 2, तो f o f1 निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में f o f(x) पूछा जा रहा था, अब f o f(x) पूछे जाने की जगह पे आप लोगों को f o f1 का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए आसान क्वेश्चन है, निकालना शुरू करते हैं इसका मान। देखिए हम लोग f(x) बराबर क्या दिया हो हम लोगों को, सबसे पहले मुझे तो निकालना होगा f o f(x) निकालना होगा। f(x) दिया हुआ है x² - 3x + 2 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से f o f(x) का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां f(x) में दिख रहा है x, वहां रिप्लेस करेंगे, किससे, हम करेंगे f(x) से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ x² है, यहाँ दिख रहा है, इसका रिप्लेस करना होगा f(x) से, यानी ये हो जाएगा हम लोगों को कितना, f(x) का स्क्वायर - 3 × f(x) + 2 हम लोगों को ये आएगा। तो यहां से देखिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर -3 × f(x) बराबर यहाँ पे क्या है, x² - 3x + 2 और यहाँ +2, ये हम लोगों को आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा f o f(x) का। यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा आप, f o f(x) यहाँ निकलेगा, और इसको सॉल्व करने पे जो मान आएगा वहां क्या कीजिएगा कि अब आप लोग x के जगह पे आप 1 पुट कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर निकाल लीजिएगा। आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, आप होशियार उतना है कि इसका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, वो आप लोगों को आएगा क्या, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, जो क्योंकि कैलकुलेशन करना आप लोगों को ज़्यादा समय लगेगा, उतना समय आप लोगों को मैं दूंगा, तो आप लोग खुद नहीं कुछ कीजिएगा तो आपको बहुत कम फायदा होएगा स्टूडेंट। इसलिए मैं यहाँ पे मान डायरेक्ट लिख दूँ, इसका जो मान आएगा ना स्टूडेंट, वो आ रहा है आप लोगों को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉल्व करने के बाद इसका मान जो आएगा वो आप लोगों को आ जाएगा, नहीं बी नहीं 2 आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। इसका मान जो आ रहा है वो ऑप्शन सी, जब f o f(x) निकाल दिए, यहाँ से f o f(x) निकाल लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, कुछ नहीं, कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वहां आप x के जगह पे आप 1 पुट कीजिएगा, तो इसका जो मान आएगा वो आप लोगों को 2 आ जाएगा, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि a बराबर a b c और b बराबर e, f, तो निम्नलिखित में से a क्रॉस b का कौन सा उपसमुच्चय a से b में फलन है। यानी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है उपसमुच्चय, तो आप लोगों को पूछा कि a b c में से कौन सा a और b के बीच में फलन है। चलिए मैं इसका सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, a क्रॉस b, वहां से मैं निकाल रहा हूँ उपसमुच्चय, और वहां से मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कौन कौन यहाँ पे फलन हो सकता है। सबसे पहले a का मल्टीप्लिकेशन e के साथ, तो क्या आएगा, a, e आएगा, फिर b, f आएगा, और क्या आएगा, b से मल्टीप्लिकेशन a का किए e से, b का किए f से, और फिर मैं करता हूं c का f से करता हूं। देखिए c का मैं कर रहा हूं किससे, f से मैं कर रहा हूं,
उसके बाद बी का कर रहा हूं ई से, बी का कर रहा हूं ई से, और क्या करूंगा मैं गलती ऐसा ही किया हूं लेकिन लिखने का क्रम गलती हो गया तो आप लोगों को गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए ए का सबसे पहले किया ई से तो ए कॉमा ई, बी का किया ई से तो बी कॉमा ई, सी का किया ई से तो सी कॉमा ई, सी कॉमा ई, फिर एफ ए का किए एफ से तो ए कॉमा एफ, फिर ए का किए किससे बी का किए एफ से तो बी कॉमा एफ, सी का किए एफ से तो सी कॉमा एफ, ये हम लोगों को मिलेगा इसका उपसमुच्चय। देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या बनेगा कि यहाँ पे क्या है ए के बीच में फलन है ना, तो आप मिला लीजिए ना कि देखिए इसमें से कौन कौन सा आ रहा है। ए कॉमा एफ है, ए कॉमा एफ है, बी कॉमा ई है, सी कॉमा ई है, ए कॉमा ई है, सी कॉमा एफ है, सी कॉमा एफ है, बिल्कुल सही है, बी कॉमा ई है। फलन इसको भी आप देखकर बता सकते हैं, इसको भी आप देखकर बता सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं, इसको भी आप देखकर बताइए। देखिए क्या पहला चेक कीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे दिया हुआ ई कॉमा एफ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है ए का संबंध ई से है, सी का संबंध किससे है एफ से है, और क्या सी का संबंध एफ से है, और आप लोगों को बी का संबंध ई से है, बी का संबंध ई से है, और बी का संबंध ए से एफ से है। तो ये हम लोगों को क्या होगा फलन नहीं होगा। क्यों नहीं फलन होगा? क्योंकि हम लोगों को फलन होने के लिए समुच्चय ए में जो एलिमेंट है उसका और उसका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका दो प्रतिबिंब है। बी का देख सकते हैं कि ई भी प्रतिबिंब है और एफ भी प्रतिबिंब है, यानी हम लोगों को क्या होगा ये हम लोगों को फलन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी फलन होगा कि नहीं। तो हम लोगों को ये क्या हुआ ए बी सी हम लोग को है ना ए बी सी, और ये हम लोगों को बी भी नहीं होगा। मुझे देखने में पता चल गया, आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं आप लोगों को मैं बताऊंगा तो शायद पता चलेगा। देखिए ए का संबंध ई से है ना और बी का संबंध एफ से है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं फलन है? क्योंकि यहाँ जो हम लोगों को समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट होना चाहिए वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सी किसी के साथ संबंध में नहीं है, यानी हम लोगों को यहाँ पे बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन सी चेक करने के लिए मुझे देखने में पता चल रहा है कि ए बी सी है और ई और एफ है, ये हम लोगों का फलन होगा। कैसे? देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी लिखिए, क्योंकि समुच्चय ए में ए बी सी है, यहाँ बी और एफ है। ए का संबंध एफ से, ए का संबंध एफ से, ए का संबंध एफ से, और आप लोगों को बी का संबंध ई से, ये आप लोगों को ई है ना, बी का संबंध ई से, और सी का संबंध आप लोगों को ई से, ये आप लोगों को नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय ए में जितना भी एलिमेंट है वो आप लोगों को किसी के साथ संबंध में है और उसका दो प्रतिबिंब नहीं है, यानी हम लोगों को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर समझ में आ गया। चलते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि माना कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर एक द्विआधारी संक्रिया है जो a और b का नेचुरल नंबर के लिए a स्टार b बराबर, यानी a और b के बीच में जब निकाल रहे हैं संक्रियाएं तो वो a और b का लसा द्वारा परिभाषित है। तो आप लोगों को 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 का आप लोगों को मान पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। ए में दिया हुआ है 4 और बी में दिया हुआ है 60, सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। तब बता सकते हैं कि कोई भी नंबर हो 4,5 का एलसीएम लसा और 5,4 का एलसीएम अलग अलग होगा। बताइए आप लोग 4,5 का एलसीएम और 5,4 का एलसीएम अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा ना। इसका भी जो एलसीएम आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी का बीच में लसा द्वारा परिभाषित है ना, यानी आप लोगों को सबसे पहले इसका लसा निकालना है और इसका भी लसा निकालना है। इसका जो लसा निकालने के बाद आएगा और माइनस इसका लसा करेगा तो हम लोग को जितना इसका लसा आएगा यानी एलसीएम आएगा उसका उतना ही हम लोगों को इसका एलसीएम आएगा। तो घट के क्या हो जाएगा? घट के हम लोग को 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को जो मेरे से पढ़े होंगे उनको डायरेक्ट ये समझ में ही आ गया होगा, क्वेश्चन पहले से ही वो सॉल्व कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, आप लोगों को सामने ये रहा और क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से सॉल्व कीजिए, पढ़िए और खुद से इसका आंसर बताइए। आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी है, पीछे भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इसका आंसर आप खुद बताइएगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन पे क्या है जो इसका भी मान आप खुद बताइए कौन सही होगा। जो आप लोगों को ये HW में है 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या है HW है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को HW में है, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को HW में है। ये दोनों का आंसर आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप लोगों को कितना मार्क्स आया ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।